तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास कुछ इस तरीके का जो पुराना वाला आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो आपको नया में कन्वर्ट मतलब ऑनलाइन जो बनता है क्यूआर कोड वाला सारा जो कंप्यूटर टाइपिंग होता है, वो वाला आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपको किस तरीके से बनवाना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में यदि आपका जो इस तरीके का जो जन्म प्रमाण पत्र है, आपका जो ये ओरिजिनल बना हुआ है या फिर आपका जो ये जो भी बना के दिया है, वो साइबर कैफ़े वाला वो बढ़िया दिया है या फिर आपको डुप्लीकेट बनाकर दे दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर जो है अपना जो जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो किस तरीके से चेक करा पाएँगे खुद से कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि ये जानकारी आपको होना काफ़ी बेहद ज़रूरी होता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको कुछ इस तरीके का जो जानकारी है, आपको मिलती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके का यदि आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है पहले वाला जो हाथ से कलम से टाइप किया हुआ लिखा हुआ है, तो आपको जो है नए वाले फॉर्मेट में बनवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया है कि बिहार जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। ये जो है ब्लॉक कार्यालय में आवेदन करने के लिए है मतलब यदि आपका जो कोई जो बच्चा है वो घर से जन्म लिया है, घर पे जन्म लिया है, तो आप जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि आपका बच्चा जो है घर में जन्म लिया है, तो ये जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपका ब्लॉक से बनेगा। यदि आपका सरकारी गवर्नमेंट मतलब जो हॉस्पिटल होता है, पीएचसी होता है, उसमें यदि आपका बच्चा जन्म लिया है, तो आपको जो है हॉस्पिटल से बनाना पड़ता है। तो हम इसमें ब्लॉक से जो बनता है उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि जन्म तिथि होना चाहिए। जन्म तिथि के मतलब क्या है कि जिस दिन बच्चा जन्म हुआ है, वो आपका डेट लगेगा, किस दिन बच्चा जन्म हुआ है, वो आपको देना होगा। उसके बाद माता का आधार कार्ड देना होगा, पिता का आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद में एक शपथ पत्र होता है जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मजिस्ट्रेट मतलब एसडीओ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से बनाना होगा। तो ये देखिए एक चीज़ इसमें ऑप्शनल हो सकता है, हमारे ब्लॉक में क्या है कि जन्म तिथि जो है 30 दिनों के बाद यदि हम बनाते हैं, बच्चा जन्म लिया आज ही और 1 महीने के अंदर यदि बनाते हैं, तो ये हमारा जो शपथ पत्र है वो नहीं लगता है। और यदि हम 1 महीने के बाद हम यदि इस चीज़ को बनाने जाएँगे, तो फिर आपको ये जो शपथ पत्र है यहाँ पे लगता है। तो आपके केस में जो हो सकता है आपके ब्लॉक में 1 साल तक भी हो सकता है या फिर 5 साल हो सकता है, वो आप एक बार अपने ब्लॉक से कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद में एक फॉर्म आता है जो कि 5 से 6 पन्नों का होता है, वो भी हम आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसका जो है फॉर्म को पूरा भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको सबसे पहले जो मेन होता है यहाँ पे मुखिया या फिर सरपंच मुखिया या फिर सरपंच यहाँ पे 2 में से किसी एक का साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आंगनबाड़ी सेविका का साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक पंचायत सचिव का होता है, उस उनका साइन कराना पड़ेगा और एक चौकीदार का होता है, उनका साइन कराना पड़ेगा और एक वार्ड सदस्य होता है, इनका साइन कराना पड़ता है। ये बिहार के केस में है कि ऐसा जो इतना जो है साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में एक जो है आपको 4 गवाह यहाँ पे लगेगा जो आपको पड़ोसी होंगे मतलब घर के अगल-बगल जो होंगे उनको आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए कि हाँ, वो जो बच्चा जन्म हुआ है वो उनको जान में है कि हाँ, ये बच्चा जन्म लिया है। इसके लिए यहाँ पे 4 जो है गवाह यहाँ पे बनाया जाता है। तो 4 गवाह बनाने के लिए आपको जो है 4 जो जिनका-जिनका जो गवाह बनाएँगे आप जिनको, उनका आधार कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपका जो हॉस्पिटल से बनाना है उसके बारे में। तो हॉस्पिटल से बनाने के लिए आपको देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जन्म तिथि का है, जो आपको जिस टाइम जन्म हुआ है उसका जो एक डेट होगा, उसके बाद माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, उसके बाद एक होता है प्रसव प्रमाण पत्र मतलब जिस टाइम बच्चा जन्म लेगा हॉस्पिटल में, उस टाइम एक जो है प्रमाण पत्र जो बना के दे दिया जाता है कि जो बच्चा यहाँ जन्म लिया है, उनमें सारा चीज़ इनका जानकारी दिया हुआ रहता है। तो इतना ही इनका जो है वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लगता है और ये जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होता है। आपका जो है जिस हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है, वहीं पे आपको हैंड टू हैंड बना दिया जाता है। इसमें कुछ वैसा लफड़ा नहीं है कि आपको गवाह देना है, मुखिया का देना है, ये सब कुछ नहीं है। इसमें जो है आपको बस 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और आपका ये चीज़ें सारी वहाँ हैंड टू हैंड बना कर के दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म में किस तरीके से कहाँ पे क्या दिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे।
देखिए, कुछ इस तरीके का जो फॉर्म है हमारे यहाँ हमारे ज़िले में, बिहार में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये फॉर्म है, आपको पूरा फॉर्म भरना है। तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, उस पे एक जो अलग से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक है जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जा कर के सारा वीडियो जो है एक बार उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, फिर आ जाएगा समझ में कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो देखिएगा सेकंड में यहाँ पे जब आइएगा तो एक तो यहाँ पे 4 गवाह का जो कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है, यही जो 4 गवाह का जो है यहाँ पे चारों का भरना है। जैसे में यहाँ गवाह का नाम हो गया, उनके पिता का नाम है, उनका एड्रेस है, उनका आधार है, उनका हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। ये मतलब 4 जो कॉलम है, यहाँ चारों पे आपको भरना पड़ेगा। में हम नीचे बात कर ले तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आंगनवाड़ी सेविका का सिग्नेचर किया गया है, फिर चौकीदार का दिया गया है, फिर यहाँ से वार्ड सदस्य का दिया गया है और यहाँ से सरपंच या फिर मुखिया का यहाँ पे साइन और मुहर लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो इस फॉर्म पे आपको साइन करवा लेना है और आपको इतना साइन कराने के बाद आपको पंचायत सचिव के पास में जाना है, वो आपका जो साइन करके दे देंगे या फिर आप उसी जगह पे आप जमा कर देंगे क्योंकि जो है आपका जो ब्लॉक से बनता है वो पंचायत सचिव ही रजिस्ट्रार फिलहाल जो है, पहले तो जेसेस हुआ करते थे सांख्यिकी पदाधिकारी, लेकिन उनके जगह पर अभी जो फिलहाल है, पंचायत सचिव को ही जो है रजिस्ट्रार बनाया गया है, मतलब कि सांख्यिकी पदाधिकारी। तो वहीं से जो है आपका जो है आपको जमा कर देना है और आपको जो बना करके जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र है वो दे दिया जाएगा। और यदि फॉर्म ई चाहते हैं तो आप जो है अपने ब्लॉक से या फिर कोई नज़दीकी साइबर कैफ़े है आपके क्षेत्र में, ब्लॉक में, एरिया में, तो वहाँ से लीजिएगा क्योंकि जो ये फॉर्म है हर एरिया में, हर ब्लॉक में थोड़ा-सा चेंजिंग हो सकता है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का जो सभी पेज है, वो सभी पेज पे भर देना है, लेकिन याद रखना है कि सभी जानकारी आपको सही-सही भरना है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका जो पहले से जो भी बना हुआ है, किसी भी राज्य का यदि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसको आपको चेक करना है कि ये सही बना हुआ है या डुप्लीकेट बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपसे तो पैसे ले लेंगे, लेकिन आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो फर्जी बना कर के यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद सभी परेशानी आपको खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, वो आपको कोई रिस्क नहीं लेते हैं। वो बना करके दे देते हैं, वो सरासर फर्जी होता है। तो आपको ये चेक करना है कि फर्जी बना करके दिया गया है या फिर ओरिजिनल बना करके दिया गया है, उसके बारे में कैसे चेक करना है, तो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ इस तरीके के यदि आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड एक दिया गया है। तो इस क्यूआर कोड को जो है आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। तो किस तरीके से स्कैन करना है, तो चलिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपके जो मोबाइल स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल का जो एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कैमरा का एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि इस कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है। यहाँ पे जैसे ही क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया है और आपको यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं, उसके बाद देखिएगा कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद एक चीज़ और इस पे सबसे पहले मेन ध्यान देना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है karnataka.gov.in। तो यहाँ पे gov.in आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि gov.in यदि है तो समझ लीजिए गवर्नमेंट साइट है, ये आपका फर्जी नहीं हो सकता है। और यदि आपका gov.com के अलावे कुछ और लिखा हुआ है, वो भी हम आगे दिखाएँगे कि फर्जी वाले प्रमाण पत्र में आपको किस तरीके से दिखाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से खुलने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है सर्च करने के लिए ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जो बर्थ का है या डेथ का जो डेट है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है, टाइप करना है। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि लिखा गया है जो यहाँ पे दिया गया है। ये जो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लिए हैं, उसके बाद में यहाँ से जो बर्थ का डेट है वो हम बर्थ का डेट जो भी है हम टाइप कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ का जो यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे। नीचे आएँगे उसके बाद यहाँ से जो कैप्चा है वो यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देंगे। बाद हम यहाँ से सीधा सर्च पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जैसे ही सर्च पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का देख सकते हैं जो आपका जो पीडीएफ है
वो यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, मतलब कर्नाटका का एक जन्म प्रमाण पत्र है। तो ये जो डाटा है वो खुल गया और ऊपर आप देख सकते हैं कि karnataka.gov.in है लिखा हुआ। मतलब ये जो है प्योर जेन्युइन है, मतलब ये जो जन्म प्रमाण पत्र है आपका एकदम से ओरिजिनल है। ये तो अदर स्टेट का हो गया। अब हम दिखाते हैं कि बिहार वाले साइट पे जो है किस तरीके का आप अपना जो है चेक कर सकते हैं। सकते हैं कुछ इस तरीके का एक जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लिखा हुआ है, इसका जो जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद हमें हम ये जो क्यूआर कोड है, इसको हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लिए हैं। उसके बाद में फिर से मोबाइल का जो कैमरा है या फिर ये गूगल वाला है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस वाले जो क्यूआर कोड है उसको आपको स्कैन करना है। तो थोड़ा सा एक बार आगे पीछे करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से आ गया है। और यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं कि लिखा हुआ है g.gov.in। तो इस पे आपको सीधा क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके का जो है आपका पेज खुल जाएगा और ऊपर भी आप देख सकते हैं dc.crsorgi.gov.in लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जो सारा डिटेल है वो यहाँ पे दिखा देगा कि क्या-क्या है, कहाँ से बना हुआ है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है, क्या मदर्स नेम है, क्या फादर्स नेम है, सभी जानकारी यहाँ पे आपको शो कर देगा। और ऊपर में सबसे पहले देखना है कि gov.in लिखा हुआ है, तो आपका जो है एक नंबर का जो है मतलब बेस्ट वाला जो है बढ़िया वाला प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है लीगल वाला। अब हम दिखाते हैं कि जो फर्जी प्रमाण पत्र होता है वो किस तरीके का होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फिर से एक जो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसको स्कैन करने के लिए फिर से मोबाइल में आएंगे और यहाँ से गूगल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जो है इसको हम स्कैन करेंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि क्या लिखा रहा है, birth.co.in, मतलब कि ये gov.in नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो साइट है वो फर्जी है। हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि आपका जो है प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे नहीं खुल रहा है और यहाँ लिख दिया कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब ये जो है डाटा नहीं खुल रहा है। ये सरासर गलत है। लेकिन उससे पहले भी सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान देना है ऊपर में कि births.co.in स्लैश स्लैश करके प्रिंट करके लिखा हुआ है, मतलब ये जो है गवर्नमेंट साइट नहीं है। मतलब ये जो प्रमाण पत्र है सरासर डुप्लीकेट है। इससे मतलब आपको फिर से जाके ऐसा यदि होता है आप उससे बोल सकते हैं या फिर नज़दीकी जो आपका ब्लॉक है या हॉस्पिटल है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो अपना जन्म प्रमाण पत्र पुराना वाला है उसको नया में बना सकते हैं या फिर आपका जो बना हुआ है वो फर्जी है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज का ये जानकारी था। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक समय पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।